हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज का देखिए हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स 2021। तो यहाँ पर हम एक रिवीजन वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम टॉप 100 करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके 2021 के हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे हैं और अपना यहाँ पे आप पिछला रिवीजन भी कर सकती हैं। तो बिना देरी से हम शुरू करते हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड एक्टर संजय दत्त एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। किस राज्य ने अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड, आप लोग साथ साथ में अपने भी आंसर्स को लगाते रहें तो आप देखेंगे कि आपके टोटल 100 में से आप कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही कर पाते हैं और आप इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। देखिए, संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है कौन सी स्टेट ने? अरुणाचल प्रदेश ने। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ने अभी 50 ईयर सेलिब्रेशन किया था अपनी स्टेट का और उसी उपलक्ष्य पर संजय दत्त को यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च्ड कॉल योर कोप मोबाइल एप्लीकेशन टू हेल्प द पीपल इन डिस्ट्रेस। यानी कौन से राज्य की पुलिस ने देखिए संकट में पड़े लोगों की मदद करने के लिए कॉल योर कोप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? सही आंसर यहाँ पे देखिए हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब ये एप्लीकेशन क्या करेगा, देखो कि अगर मान लीजिए सिटीजन्स किसी भी मुसीबत में है ना, तो वो डायरेक्टली पुलिस के साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि पुलिस और जो पब्लिक है उसको पास लेके आना, उसको करीब लेके आना। तो यहाँ से डायरेक्टली जो है वो उनकी मदद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट जो ट्विटर है, हाल ही में देखिए इसकी सीईओ कौन बनी है? तो देखिए सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि ट्विटर के अभी हाल ही में सीईओ अपॉइंट किए गए हैं पराग अग्रवाल। अब फ्रेंड, बात आती है ट्विटर की। तो ट्विटर देखिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 21 मार्च 2006 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में है और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? पराग अग्रवाल अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस। फ्रेंड, मैं थोड़ा सा स्पीड तेज रखूँगी क्योंकि यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं। तो जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे बस वो मैं आपको बताती चलूँगी। तो बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इनका नाम तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, सेंड्रा मैसन। ठीक है, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है बारबाडोस की। इसके बाद है, विच मेल फुटबॉल प्लेयर हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द बैलन डी ओर टाइटल 2021 फॉर द 7th टाइम। तो इन्होंने 7वीं बार जो है इस टाइटल को जीतकर इतिहास रचा है और इस प्लेयर का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी ने इसको 7वीं बार जीता है। यहाँ आप देख सकते हैं पहली बार 2009 में इन्होंने इस टाइटल को जीता था। उसके बाद 2010, 11, 12, 15, 19 और अब 2021 का भी जो बैलन डी ओर टाइटल है वो किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता है। अच्छा, ये कौन से देश से हैं ये भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बाय 2025। तो भाई कौन से देश को 2025 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर ये बन जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे साउथ कोरिया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो समुद्र का लेवल है ना, जो सी लेवल है, जल स्तर है, वो बढ़ रहा है। उसके कारण यहाँ पे बाढ़ की समस्या हो सकती है और साउथ कोरिया जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर जो है वो बन जाएगा। तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? देखिए सियोल है और इस करेंसी है यहाँ पे साउथ कोरियन वॉन, यहाँ की करेंसी है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ इट्स रेजिंग डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय बीएसएफ ऑन 1 दिसंबर 2021। 1 दिसंबर को बीएसएफ के द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है?
तो देखिए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 57। तो बीएसएफ ने जो है 1 दिसंबर को अपना 57 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। बीएसएफ बना कब था? वह 1 दिसंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल है वो है पंकज कुमार सिंह। इसका मोटो क्या है? ड्यूटी फॉर लाइफ है इसका मोटो। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द स्ट्रीट प्रोजेक्ट टू प्रमोट टूरिज्म। देखिए कौन से राज्य की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना स्ट्रीट प्रोजेक्ट को शुरू किया? सही आंसर हो जाएगा देखिए केरल की सरकार ने इसे शुरू किया है। तो याद रखिएगा इसका मेन उद्देश्य देखिए क्या है, इसका मेन पर्पस है कि केरल स्टेट में जो ट्रैवलर्स आते हैं वो यहाँ पे क्या कर सकें, वो राज्य की जो यूनिक आइडेंटिटीज़ हैं, जो यूनिक प्लेसेस हैं, उनको इजीली क्या कर सके, पहचान कर सकें। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड एड्स डे 2021 सेलिब्रेटेड। एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए 1 दिसंबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इसकी 2021 में जो थीम रही वो है एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स। तो इस दिन का उद्देश्य होता है कि लोगों को इस डेडली डिसीज़ के बारे में जागरूक करना। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड विद्या दिवेना स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स। तो कौन से राज्य की सरकार ने जो है वो इस योजना को शुरू किया है? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने इस योजना को शुरू किया है। ये जो योजना है ना, देखिए ये स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के लिए, जो अपनी कॉलेज फीस नहीं पे कर सकते हैं तो उनको क्या प्रोवाइड करी जाएगी? स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ रिटन द बुक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड? और बात करते हैं इस बुक की तो अयाज मेमन ने इस बुक को लिखा है जिसका टाइटल है इंडियन इनिंग्स। अगला क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस कॉलेज। राइट आंसर इज मनोज कुमार मागो, जो कि नेशनल डिफेंस कॉलेज के नए प्रमुख बने हैं। इसके बाद है विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। तो देखिए 2023 में पहली बार जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया पहली बार देखिए 2023 में, आपको ये ईयर भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो 2021 का जो एडिशन है इसकी मेज़बानी कहाँ पे की गई थी? रोम इटली के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई। 2022 का जो एडिशन होगा इसकी मेज़बानी कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगा। और 2023 में जो है वो भारत G20 समिट की मेज़बानी करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको कुछ पुराने समिट के बारे में भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड। फ्रेंड हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ इट्स फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड बाय नागालैंड ऑन 1 दिसंबर 2021। तो 1 दिसंबर को नागालैंड के द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे 59th। तो 1 दिसंबर को नागालैंड के द्वारा अपना 59th जो स्टेटहुड डे है इसे सेलिब्रेट किया गया है। अच्छा, नागालैंड की कैपिटल क्या है? तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। यहाँ पे अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो नेफ्यू रियो यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। तो ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद राज्योत्सव अवार्ड 2021 बाय कर्नाटक चीफ मिनिस्टर वसावराज बोमई। तो राइट आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना इज द राइट आंसर। तो इंडियन टेनिस स्टार है रोहन बोपन्ना, जिनको कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर वसावराज बोमई के द्वारा राज्योत्सव जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द 35th चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा स्टेट। राइट आंसर इज संजीव कौशल, जो कि हरियाणा राज्य के 35वें नंबर के मुख्य सचिव बने हैं। इसके बाद है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। विश्व एथलेटिक्स के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है?
राइट आंसर इज अंजू बॉबी जॉर्ज, जिनको वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2021 ये कब सेलिब्रेट किया गया है। तो फ्रेंड बात करते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की, तो ये आपका सेलिब्रेट किया गया है 2 दिसंबर, यानी 2 दिसंबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है इस बार की लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ इंडिया रिलीज्ड बाय फॉर्च्यून वुमेन। तो जो 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची है, इसमें किसे प्रथम स्थान दिया गया है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी। अच्छा, निर्मला सीतारमण जी ये कौन है? ये है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर। तो इंडिया में देखिए जो 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट है उसमें पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे कौन है? नीता अंबानी है इसमें दूसरे नंबर पे। इसके बाद है वर्ल्ड हैंडीकैप डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखिए ये जो दिन है ये 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसे एक और नाम से बोलते हैं, इसे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इसको ये भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट्स पुलिस हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड 2021 बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा किस राज्य के पुलिस को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की पुलिस को इससे सम्मानित किया गया। और हिमाचल प्रदेश देखिए देश का 8वां राज्य है जहां की पुलिस को ये जो सम्मान है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट होने वाली पहली वुमेन कौन बनी है, यहाँ में इनका नाम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथन इज़ दी करेक्ट आंसर। इसके बाद है इंडियन नेवी डे 2021, ये कब सेलिब्रेट किया गया। तो इंडियन नेवी डे देखिए हर साल 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 4 दिसंबर को 2021 को भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है जिसमें भारत की जीत हुई थी उसको कितने वर्ष पूरे हो गए? 50 साल उसको कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद है वेयर वॉज द एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स 2021 हेल्ड। तो 2021 के जो गेम है ये इनका आयोजन कहाँ किया गया था। सही आंसर हो जाएगा मनामा बहरीन में इसका आयोजन किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका जो ये एडिशन है ये कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन था। इसके बाद है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद असम स्टेट हाईएस्ट सिविलियन स्टेट अवार्ड असम वैभव अवार्ड। तो देखिए इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने देखिए कैंसर केयर में अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए इनको असम का जो हाईएस्ट सिविलियन स्टेट अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है, और इनका नाम क्या है? रतन टाटा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड जो कि रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना है इसे किस बैंक ने लॉन्च किया है। सही आंसर हो जाएगा HSBC बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 85% देखो ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना हुआ है। अब इससे क्या होगा? इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी कार्बन एमिशन को कम करने में। HSBC का हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद है इन डिज्नीज 98 ईयर हिस्ट्री हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द डिज्नी बोर्ड। भाई देखो 98 सालों में पहली बार यहाँ पे फीमेल प्रेसिडेंट बनी, इनका नाम क्या है? तो सुजैन आर्नोल्ड है इनका नाम, ध्यान रखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है विच कंट्री हैज़ जॉइंट द G20 ट्रॉइका। कौन सा देश है जो कि G20 ट्रॉइका में शामिल हुआ है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसमें इंडिया, और इंडिया के अलावा इसमें 2 अदर कंट्रीज कौन सी है? इंडोनेशिया और इटली। इसके बाद है व्हेन इज वर्ल्ड सॉइल डे 2021 ऑब्जर्व्ड। विश्व मृदा दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम देख लीजिए इस बार की क्या रही 2021 की, हॉल्ट सॉइल सैलिनिटेशन एनहेंस सॉइल प्रोडक्शन। इसका मेन उद्देश्य यह है कि लोगों को जो सॉइल का कंट्रीब्यूशन है उनके लाइफ में इसके बारे में अवेयर करना, ताकि जो सॉइल में होने वाला पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जा सके।
इसके बाद है हु हैज़ वॉन द 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड 1790। राइट आंसर हो जाएगा वी प्रवीण राव, जिनको 2017-19 की अवधि के लिए 7वें नंबर का डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 3 दिसंबर को जो पहले प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज 137 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देखिए जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को बिहार में। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे 1934, 39 एंड 1947 में। 1946 में इनकी एक बायोग्राफी रिलीज हुई जिसका नाम है आत्मकथा। 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट मैत्री डे ऑन 6 दिसंबर? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द टाइटल ऑफ मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021? राइट आंसर हो जाएगा श्रुति सितारा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2021? राइट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन, जो कि सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विनर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्वेरियन एक्सरसाइज 2021, ये इंडिया और कौन से कंट्री की आर्मी के बीच में इसका आयोजन किया गया? राइट आंसर देखिए हो जाएगा मालदीव्स। तो इंडिया और मालदीव की जो आर्मी है उसके बीच में एक्सरसाइज हुई। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका ये कौन सा एडिशन हुआ है? ये इसका 11th एडिशन हुआ और मालदीव में ही इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बैक टू वर्क स्कीम फॉर वुमेन? कौन से राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क जो योजना है इसको शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान। देखिए ऐसी महिलाएं जिन्होंने आफ्टर मैरिज या उनका किसी भी वजह से किसी भी कारण की वजह से उनको जॉब छोड़नी पड़ी, तो ऐसी महिलाएं जो हैं वो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग उनको जॉब दिलाना या वर्क फ्रॉम होम का उनको अपॉर्चुनिटी देना इस योजना का मेन पर्पज़ है। अगला है विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021? कौन सी टीम ने जूनियर जो पुरुष हॉकी विश्व कप है इसको जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे अर्जेंटीना इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ डेविस कप 2021? तो इस बार जो डेविस कप ये हुआ 2021 में, ये टाइटल किस टीम के द्वारा इस टाइटल को जीता गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रशिया इज़ द राइट आंसर। तो देखिए रशिया ने इसका फाइनल जीता है और 15 साल के लंबे एक अंतराल के बाद रशिया ने टाइटल जीता। इससे पहले 2006 में रशिया के द्वारा इस टाइटल को जीता गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री गाम्बिया अगेन? यानी गाम्बिया देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अडामा बैरो जो है यहाँ के फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। और देखिए जो गाम्बिया देश है ना ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी? सही आंसर है ओलाफ शॉल्स, जो कि जर्मनी देश के नए चांसलर बने हैं। जर्मनी कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो फ्रेंड जर्मनी जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और जर्मनी में जो करेंसी है वो है यूरो। जर्मनी की अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जर्मनी की सबसे लंबी नदी है राइन रिवर। अगला क्वेश्चन है हु रोट द बुक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रचना विष्ट रावत ने इस बुक को लिखा है। तो स्टोरीज को हम क्या करते हैं? रचते हैं, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, रच से रचना विष्ट हो गया।
अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल, जिस वेब पोर्टल का नाम है हमार अपन बजट। इस पोर्टल को झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। तो जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसमें देखिए जो राज्य का बजट है 2022-23 के लिए, तो जो जनता है ना वो अपने सुझाव दे सकते हैं इस वेब पोर्टल के माध्यम से। इसके बाद है विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड, कौन सी कंट्री ने इच्छा मृत्यु मशीन यानी सुसाइड पोर्ट को मंजूरी दी है। तो कंट्री का नाम क्या हो जाएगा, तो सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्विट्ज़रलैंड ने इच्छा मृत्यु के लिए जो है वो इस मशीन को जो है मंजूरी दे दी है। इसके बाद है हु हैज़ रिसीव्ड द 56 ज्ञानपीठ अवार्ड 2021। तो 56 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। नीलमणि फूकन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन मोबाइल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड, जिसका नाम है यूनिक्स। तो फ्रेंड यूनिक्स के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है जसप्रीत बुमराह को अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2021। तो एशिया पावर इंडेक्स में हमें बताना है कि भारत जो है इसमें कौन से स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4th नंबर पे जो है वो इसमें भारत रहा है। लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो रैंकिंग है वो जारी करी गई है। इसमें पहले नंबर पे देखो यूएसए है, याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे है इसमें चाइना, तीसरे नंबर पे है इसमें जापान, और भारत जो है वो इसमें कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। इसके बाद है विच सिटी विल होस्ट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है पेनिक्स 2021। ये एक्सरसाइज बिम्स्टेक कंट्रीज़ के साथ में हुई है और इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे, पुणे में इसका आयोजन किया गया है। बिम्स्टेक की ध्यान रखेंगे इसकी फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एडमिनिस्टर द सेकेंड डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन। तो कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने एक बुक को रिलीज़ किया है जिसका टाइटल है द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। ये बुक किसने लिखी है, सही आंसर हो जाएगा गौतम चिंतामणि के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। देखो मोदी जी का सेकंड टर्म आया तो कुछ लोगों को चिंता हो गई है ना, होता है ना ऑपोजिशन पार्टी को कोई चिंता हो जाती कि अरे फिर से ही आ गया, पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो चिंता से गौतम चिंतामणि हो गया। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन द 4th एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021। भारत ने देखिए इसमें टोटल जीते हैं 41 मेडल, जिसमें 12 जो है वो है गोल्ड, 15 इसमें है सिल्वर मेडल और 14 जो है वो इसमें है ब्रॉन्ज मेडल। और मेडल टैली में भारत कौन से नंबर पे रहा, 5वें नंबर पे रहा। पहले नंबर पे मेडल टैली में रहा ईरान, जिसने टोटल 122 मेडल जो है अपने नाम किए हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ वॉन द यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट अवार्ड 2021। ये जो अवार्ड है ये जीता किसके द्वारा गया है, रूपेश गोयल ने इस पुरस्कार को जीता है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कोवेटेड रॉयल गोल्ड मेडल 2021। तो प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से जो मेडल है इससे किसे सम्मानित किया गया है, सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी जी को जो अवार्ड है वो इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हैदरपुर वेटलैंड जो कि अभी रामसर साइट में ऐड हुआ है। ये वेटलैंड जो है कहाँ पर लोकेटेड है,
फ्रेंड इस वेटलैंड की लोकेशन है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे, बिजनौर। ये भारत का 47 नंबर का जो है वेटलैंड बना, और यूपी का ये 10th नंबर का रामसर साइट बना है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है, वैसे आपको कंप्लीट एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी गई है, इस पर अलग से वीडियो दी गई है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये 47 नंबर की जो है रामसर साइट बनी है हमारे देश की। इसके बाद है द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट, जिन्होंने आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम को शुरू किया। इसका मेन उद्देश्य ये है एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना। इस योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला है खाजूबली वेटलैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज 16th बर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट। तो 16वें नंबर की बर्ड सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया है, और कौन से राज्य का, तो तमिलनाडु स्टेट इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है ह्यूमन राइट्स डे 2021, मानवाधिकार दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को फ्रेंड हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि विश्व भर के लोगों को जो उनके राइट्स हैं उनके बारे में बताना, ये इसका मेन पर्पस है। इसकी थीम रही रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, जो है वो इस बार की इसकी थीम रही। अगला क्वेश्चन है इसरो हैज़ पार्टनर्ड विद विच मोबाइल कंपनी टू स्ट्रेंथन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ नेविक मैसेजिंग सर्विस। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इसरो ने किस मोबाइल कंपनी के साथ में एक साझेदारी करी है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओप्पो के साथ जो है साझेदारी करी है। ये एक ऐसा सिस्टम देखो नेविक सिस्टम, ये इसरो के द्वारा ही डेवलप किया गया ऐसा सिस्टम है जो कि नेविगेशन सर्विसेज को उपलब्ध कराता है। ध्यान रखेंगे इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं, बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। इसके बाद हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ के जो हैं वो नए प्रमुख कौन बने हैं, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा कैथरीन रसेल जो है ये बनी है यूनिसेफ की नई चीफ, इनको अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। फ्रेंड इसमें भारत की जो रैंक रही है वो 66 नंबर की रही है। इसमें टोटल कितने कंट्री, 195 कंट्रीज थे, जिसमें भारत 166 पर है। पहले नंबर पर जो है वो है इसमें अमेरिका, सेकंड नंबर पे है इसमें ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे नंबर पे है इसमें फिनलैंड। तो ध्यान रखेंगे आपको एक तो फर्स्ट नंबर वाली पोजीशन ध्यान रखनी है और भारत की पोजीशन ध्यान रखनी है कि भारत इसमें कौन से रैंक पर है। इसके बाद कौन से राज्य की सरकार ने मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम को शुरू किया है, तो जो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना है देखिए फ्रेंड, इसको शुरू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है हुज ऑटोबायोग्राफी इज़ द बुक एट होम इन द यूनिवर्स। देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि जो एट होम इन द यूनिवर्स है ये किसकी आत्मकथा है, तो ये बाल कृष्ण, यहाँ पे कंप्लीट नाम लिखिएगा, बाल कृष्ण मधुर जी की जो है वो ये ऑटोबायोग्राफी है। अगला है यूनिसेफ डे। तो यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। तो 11 दिसंबर को इस बार यूनिसेफ के द्वारा अपना 75 नंबर का जो डे है वो सेलिब्रेट किया गया है। यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन। इस पुरस्कार से नीना गुप्ता जी को जो है वो सम्मानित किया गया है। ठीक है, नीना गुप्ता ये अवार्ड जीतने वाली 4th इंडियन है, याद रखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए विच मेडल हैज़ इंडिया वॉन इन दी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी 2021। तो भारत ने जो है वो इसमें कौन सा मेडल जीता है, हमें यहाँ पे ये बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि एशियाई जो एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी हॉकी है इसमें भारत के द्वारा जो है वो इसमें ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीता गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ कंडक्टेड द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट
ऑफ द न्यू जनरेशन प्रलय मिसाइल। तो इसका जो प्रथम उड़ान परीक्षण है ये किसने किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा जो है वो इसका परीक्षण किया गया। कहाँ पे किया गया? तो उड़ीसा के तट के समीप डॉक्टर अब्दुल कलाम जो आइलैंड है, जिसे व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे इसका परीक्षण किया गया है। इसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द फ्री स्मार्टफोन स्कीम। कौन से राज्य की सरकार ने मुफ्त स्मार्टफोन योजना को शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको शुरू किया है। इसके तहत देखिए राज्य सरकार में जो पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ऊपर के अंतिम या फाइनल ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड द वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम टू एम्पावर इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो प्रोग्राम है इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। देश में देखिए इनोवेशंस को और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए इस योजना को नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। अच्छा, नीति आयोग की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई है। न्यू दिल्ली में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं इस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार जो है इसके क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। सीईओ का नाम क्या है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, अमिताभ कांत जो है इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इज नेशनल फार्मर्स डे 2021 सेलिब्रेटेड? नेशनल फार्मर्स डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए नेशनल फार्मर्स डे ये 23 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। ये दिन कमोमरेट करता है 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन थे 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ध्यान रखेंगे चौधरी चरण सिंह जी थे और इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी के दिन नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद देखिए हु हैज़ रिटन द बुक बैचलर डैड। ये बुक किसके द्वारा लिखी है? तुषार कपूर ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021। राइट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी ने नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021 जीता। इसके बाद है विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। तो देखिए इसका जो आयोजन है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेस्ट इंडीज़ करेगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे 2021 सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड ये जो दिवस है ये 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए 22 दिसंबर 1887 को महान जो मैथमेटिशियन है श्रीनिवास रामानुजन, इनका जन्म हुआ था और इसी दिन जो है नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा हैज़ बीन गिवन द स्टेट फेस्टिवल। देखो इसको स्टेट फेस्टिवल का जो टैग है ना वो पंजाब की सरकार के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है ऑन विच रिवर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा हैज़ इनॉग्रेटेड द लॉन्गेस्ट ब्रिज, जिसका नाम है टी सेतु। तो ये उड़ीसा का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। इसे किस नदी के ऊपर इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महानदी। तो ये कौन से रिवर के ऊपर बना? महानदी के ऊपर इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना। चीन में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार रावत। इसके बाद है हु हैज़ रिटन द बुक इंडियाज़ एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। ये जो बुक है इंडियाज़ एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस ये किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इसके बाद विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने खेल नर्सरी स्कीम को शुरू किया है। देखिए ये जो खेल नर्सरी स्कीम है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको जो शुरू किया गया है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया है और इसे हरियाणा की सरकार ने इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कार्ल नेम्मार ये किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो बात करते हैं कार्ल नेम्मार की। तो देखिए फ्रेंड ये अभी हाल में ही ऑस्ट्रिया देश के, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ऑस्ट्रिया के अभी हाल ही में जो है वो चांसलर अपॉइंट किए गए हैं। इसके बाद देखिए न्यूलैंड सिमेन्यू चुमुकेदिमा ये किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं?
राइट आंसर इज नागालैंड। तो देखिए नागालैंड राज्य के जो अभी 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, न्यूलैंड, सिमेन्यू और चुमुकेदिमा। इसके बाद है हु हैज़ वॉन द BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा टेनिस स्टार एमा रेदुकानो ने जो पुरस्कार है वो जीता है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज्ड द बुक गांधी टोपी गवर्नर। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। तो फ्रेंड गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक की बात करते हैं तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पुस्तक है देखिए इसको रिलीज़ किसने किया है, वाइस प्रेसिडेंट ने इसको रिलीज़ किया है और डॉक्टर यार्ला गद्दा लक्ष्मी प्रसाद जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इसके बाद है वेयर वॉज द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज जिसका नाम है पैनिक्स 2021। तो फ्रेंड बात करते हैं ये जो एक्सरसाइज है ये हमें बताना है कि इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है। तो सही आंसर देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, तो पुणे महाराष्ट्र में ये जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया गया। बिम्स्टेक कंट्रीज़ के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है गैब्रियल बोरिक, ये देखिए यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं कौन से देश के। तो ये सबसे युवा प्रेसिडेंट बने हैं चिले देश के। और उल्टा भी पूछ सकते हैं कि चिले देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने, तब आपका आंसर होगा गैब्रियल बोरिक। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने सहाय स्कीम को शुरू किया है। सहाय स्कीम का मतलब ये है कि जो यूथ है ना उनको स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के साथ में कनेक्ट करना, और इसको जो शुरू किया है इसे झारखंड की सरकार ने इसे शुरू किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी सरकार ने इसको शुरू किया। इसकी फुल फॉर्म देखिए यही है, स्पोर्ट एक्शन टुवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, ये है इसकी थीम, मतलब सॉरी फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड स्टेट। देखिए यहाँ पे आप लोग आंसर को ज़रूर चेंज करिएगा क्योंकि पहले कौन थे, ऋषभ पंत थे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन अगर आपको हाल फिलहाल की न्यूज़ बिल्कुल पता हो तो अभी हाल फिलहाल में अक्षय कुमार को जो है वो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट करना है इस न्यूज़ को। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड जो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है ये सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं, तो सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 20 दिसंबर को ये जो दिवस है वो मनाया गया। अगला क्वेश्चन है विच इज़ मेड ऑफ इंडियाज़ मोस्ट एक्सपेंसिव डे टी सोल्ड। भारत के सबसे महंगे दिन में बिकने वाली चाय कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा डिलाइटफुल गोल्ड टी। अगला है द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 ईयर टू हाउ मेनी ईयर। देखिए पहले कितनी थी, 18 साल थी, अब इसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 21 साल कर दी गई है, जो कि ऑलरेडी जो मेंस है इनकी मैरिजेबल एज होती है, अब वुमेंस की भी मैरिजेबल एज कितनी कर दी गई है, 21 ईयर्स कर दी गई। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021। तो टाइम मैगजीन के द्वारा किसे एथलीट ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। राइट आंसर इज सिमोन बाइल्स। इसके बाद देखिए सुपर टाइफून जो राई है इसने कौन से देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा एक बुक रिलीज़ करी गई है जिसका टाइटल है राज कपूर द मास्टर एट वर्क। तो यहाँ हमें बताना है कि इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो राहुल रवेल ने इस पुस्तक को लिखा है और रिलीज़ किसने किया है, वेंकैया नायडू जी ने। इसके बाद विच स्पेस एजेंसी हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू टच द सन पार्कर सोलर प्रोब। इसे किस स्पेस एजेंसी ने विकसित किया है। तो इसे नासा के द्वारा विकसित किया गया। अगला है कौन से फार्मूला 1 रेसर हैं जिन्हें नाइटहुड का टाइटल दिया गया है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन से फार्मूला 1 रेसर हैं जिन्हें नाइटहुड का टाइटल मिला है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर यहाँ पे देखिए हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो रिसेंटली लुइस हैमिल्टन को रिसीव हुआ है नाइटहुड का टाइटल।
इसके बाद है वेयर हैज़ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इशू ट्राइंगुलर लैंड पासबुक। ये 3 भाषाओं में होगा, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। देखिए ये ट्रीलिंगुअल है, सॉरी ट्राइंगल नहीं है, ट्रीलिंगुअल यानी 3 भाषाओं में पासबुक होगी और इसको जारी करने का जो डिसीजन है वो जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा लिया गया है। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो देखिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो नए अध्यक्ष हैं इसके रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, सही आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे जी को अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और इस अवार्ड का नाम क्या है, नगदक पेल जी खोरलो। अब इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भूटान के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। इसके बाद है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अप्रूव भांग फॉर पर्सनल यूज़। तो पहला ऐसा यूरोपीय देश कौन सा बना है जिसने भांग को मंजूरी दी है, सही आंसर हो जाएगा माल्टा, जो कि पहला यूरोपीय देश बना जिसने भांग को मंजूरी दी है। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। तो फ्रेंड देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान। तो राजस्थान जो राजस्थान स्टेट है इसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड हमारे यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि आपके 2021 के हैं। ये सारे क्वेश्चन 21 के हैं, 2021 के हैं। देखिए तो मैंने एक रिविज़न वीडियो आपको दी है जिससे आप अपना पुराना करंट अफेयर्स बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हो। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए और भी लेके आऊँगी, 2022 की भी लेके आऊँगी। थोड़ा सा पेशेंस रखें, सारी वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आपका जो लव एंड सपोर्ट है प्लीज़ आप लॉजिक पाठशाला टीम को ज़रूर देते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।